चौधरी साद नज़ीर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। जो रियासत का कॉन्सेप्ट है या जिसको सामने रख के इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की गई, इसकी बुनियाद डाली गई, वो कॉन्सेप्ट क्या है? ये सवाल होगा मेरा तमाम पैनलिस्ट के साथ और आगाज़ हम कर रहे हैं आपसे। आप तमाम लोगों के पास 3 मिनट्स ईच हैं। जी साद नज़ीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच ही बोलेंगे चूँकि तहरीक इंसाफ के लिए तालियां बज रही हैं तो उनका नैरेटिव अगर हमने टो ना किया तो तालियां नहीं बजेंगी। तो जितनी कल वाले शो में तालियां बजी थी तो सोचा मैंने था कि या का नाबुदु व या का नस्ताइन से शुरू करूँगा तो कम अज़ कम अवाम का कॉन्फिडेंस हाथ होगा। अच्छा जी, जो रियासत की कहानी है और पाकिस्तान के बनने की कहानी है, हमें इसे दो तनाजुर में देखना होगा। पहले जो रियलिटी में ऑन ग्राउंड हुआ और वो फैक्चुअल पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिए पे रखी गई और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से कहानी शुरू हुई और ये वो वाहिद नैरेटिव था जिस पे पूरी कौम, वो सिंधी थे, बलोची थे, वो पंजाबी थे या वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस कलमे की बुनियाद पे तमाम यूनाइट हुए और फिर पाकिस्तान का वजूद क़याम में आया। इंडिया से हम अलहदा हुए, हिंदुस्तान से हम अलहदा हुए, बर्र सग़ीर में मुसलमानों ने आज़ादी इस नज़रिए के तहत हासिल की। उससे अगर हम पीछे चले जाएं तो इसी एरा में एक हमने तहरीक खिलाफत भी चलती देखी यहाँ पे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ताबे। 1924 में जो खिलाफत एंड हुई उसका समझ लें कि पाकिस्तान दोबारा से उस तहरीक का आगाज़ था कि कलमे की बुनियाद पे हम अलहदा हुए और कॉन्सेप्ट ये था कि इस एरा के, इस रीजन के मुसलमानों को आप इस्लाम के कवानीन और इस्लामी तनाजुर में जीने का मकसद देंगे, मकसद हयात देंगे और वो उस तनाज़ुर में वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और इस्लामी मसावात के टॉपिक के तहत जो बराबरी का कॉन्सेप्ट रियासत देती है, इस्लामी रियासत देती है, वो तमाम सोसाइटी में एक्सरसाइज किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम उस अपने ओरिजिनल गोल से हट गए और उसका रिज़ल्ट आज है कि हम फ़िक्री सतह पर ये कौम जानती ही नहीं है कि ये वजूद में किस लिए आए थे और आज बच्चे ये सवाल करते हैं कि हम इंडिया से अलहदा क्यों हुए। तो सबसे पहले जो रियासत हमारे यहाँ वजूद में आई उसकी बुनियाद कलमे की बुनियाद पे पड़ी और उस कलमे के तनाजुर में आज की डेट में हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम उस कॉन्सेप्ट से कितने दूर आ गए हैं और क्या हमारे सियासतदान, हमारे अदारे उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और पब्लिक उनसे ये डिमांड कर रही है कि नहीं कर रही। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को हम रिवाइव करेंगे और अपनी ओरिजिनलिटी पे खड़े होंगे तो फिर इस सारी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है इसी तनाजुर में। और यही उसकी बुनियाद है कि जो जो फैसिलिटी एक इस्लामिक स्टेट अपने रेजिडेंट को, अपने सिटीज़न को देती है, वो एक्सरसाइज करने की आज़ादी हमारे यहाँ होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया के डर से और आपस में एक दूसरे के डर से आज ना खिलाफत का नाम लेते हैं, ना आज हम शरीयत का नाम लेते हैं और ना हम जो जो इस खिलाफत के रास्ते में वेस्ट की जानब से दीवारें खड़ी की गई, ना हम उनका जिक्र करते हैं। और हम इतने पस्त हो गए हैं सोशल मीडिया पे कमेंट देने के अलावा। और मैं तो कल किसी से जिक्र कर रहा था कि सोशल मीडिया पे अगर हमारे सामने फ़लस्तीन की कोई पोस्ट आती है तो वो हम शर्मिंदगी से जल्दी से आगे गुजार देते हैं कि यार अब हम कर तो कुछ सकते नहीं, हम कह तो कुछ सकते नहीं, हम तो एहतजाज भी नहीं कर सकते। और मीडिया पे भी फ़लस्तीन का नाम नहीं लिया जाता और सोशल मीडिया तो पहले वेस्ट का मरहून मिन्नत है, आप फ़लस्तीन का नाम लेते हैं। तो ये आपको इन टोटलिटी वो चीज़ देखनी पड़ेगी, ये सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट से रिलेटेड नहीं है। हम मुसलमान हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमें एक जान हो के, जो आप सल्लम की इस पे हदीस है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। अगर वहाँ तकलीफ़ होगी तो वो तकलीफ़ हमने महसूस करनी है। तो सबसे पहले हमने अपने यहाँ वो स्टेट का कॉन्सेप्ट रिवाइव करना है। वो मसावात जो स्टेट अता करती है अपने रेजिडेंट्स को, वो उनको अलाउ करनी है और आवाम को ये राइट, यानी जो हमें जमहूरियत के कीचड़ में फंसा दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये इसकी बच्चों ओरिजिनल डेफिनेशन है। आप मेरे से छोटे हैं उम्र में इसलिए बच्चे कह रहा हूँ। तो
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये जमहूरियत की ओरिजिनल डेफिनेशन है जो इस्लाम की ज़िद है और ये शिर्क है। इस्लाम की डेफिनेशन है कि अल्लाह की हाकमियत लोगों के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मैसेज वो पावर देंगे, टाइम जो है वो 3 मिनट से 4 अल्लाह की हाकमियत कायम होगी और वो तमाम कवानीन जो अल्लाह पाक ने अपने इज़्न से जारी कर दिए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत में और खुलफाए राशिदीन ने अपने दौर में और उसके बाद इज्तिहाद की सूरत में उम्मत में 1924 तक कायम रहा है। आज से सिर्फ 100 साल पहले, ये 3-4 दिन पहले 100 साल पूरे हुए हैं, आज से 100 साल पहले तक ये खिलाफत कायम रही है। यानी वो इतना कामयाब निज़ाम था कि वो 1924 तक कायम रहा और कुफर को वो निज़ाम गिराना पड़ा। कमाल अतातुर्क जो हमें हीरो की सूरत में पढ़ाया गया, उसने खिलाफत नीस्तो नाबूद की। तुर्की में अरबी में नमाज पढ़ने को भी उसने मना कर दिया, अजानें देना मना कर दी और वो खिलाफत ख़त्म हुई है। तो आज आपका मेरा ये हाल है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम जा किधर को रहे हैं और कुफर हमारा तिक्का बोटी कर रहा है और हम अपने बहन भाइयों को भी नहीं बचा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आपकी बहन पे, आपके बच्चे पे, आपके भाई पे, आपके वालिद पे कोई गोली ताने, कोई गोली मारे, कोई पिस्तौल ताने, तो आप ये बयान देंगे कि ये हम उनके लिए जज्बा खैर सगाली रखते हैं कि आप जाके बचाएंगे उसको? ये वो जज्बा है जो हमें रिक्वायर्ड है और ये आपसे छीन लिया गया 1924 में। 1947 में ये दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन अगले 70-75 सालों में इट्स नॉट सो सिंपल। ये हमारे जर्नैलों और हमारी फ़ौज और हमारे सियासतदानों और हमारे ब्यूरोक्रेट्स का रोला नहीं है, ये इंटरनेशनल और लोकल अलायंस है, सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के ख़िलाफ़ कि कहीं वो जज्बा जो 1924 में मार दिया गया वो रिवाइव ना हो। और आज उसका आप ये रिज़ल्ट देखें कि तालिबान अपनी इस सेकंड आज़ादी के बाद भी वो भी फ़लस्तीन का नाम नहीं ले रहे, उनको भी कॉम्प्रोमाइज़्ड आज़ादी गई है इस एजेंडे पे कि अब आपकी बंदूकों का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। सो इट्स नॉट सो सिंपल और ये काम आप लोगों ने करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके सियासतदान जवाब दे हों, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका आर्मी चीफ जवाब दे हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जवाब दे हों, चीफ जस्टिस जवाब दे हों, तो आपको वो क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो हर कोई मानने को तैयार हो और वो दीन हक के अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, चलें मुझे